हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। तो हम भक्ति और सूफी मूवमेंट्स को पढ़ रहे थे। तो लास्ट क्लास में हमने भक्ति मूवमेंट को स्टार्ट किया था इसमें से। तो हमारे स्टूडेंट्स की डिमांड के आधार पर ही हमने ये टॉपिक लिया है। तो काफ़ी मतलब नंबर ऑफ वीडियोस जो रहेंगी वो बहुत ज़्यादा रहेंगी, क्योंकि फ्रेगमेंटेड वे में हम आपको बताते रहेंगे हर एक चीज़ के बारे में। जैसे फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा भक्ति मूवमेंट का कॉन्सेप्ट कि भक्ति क्या होती है, इसके अलावा उसका ओरिजिन और उसने मोमेंटम कब पकड़ा। इसके अलावा नैनार और अलवर्स के बारे में पढ़ा जो कि साउथ इंडिया में है। ठीक है, साउथ इंडिया में मतलब नैनार्स और अलवर्स जो थे, यानी नैनार्स यानी जो कि वर्शिप करते थे भगवान शिव की, और अलवर जो कि भगवान विष्णु की वर्शिप किया करते थे। तो वैसे हमने उसको पढ़ा। तो आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि भक्ति मूवमेंट क्यों आई, उसका क्या कारण बताया जाता है, यानी रीजन हम बताएंगे। रीजन किसके लिए? भक्ति मूवमेंट का, कि भक्ति मूवमेंट जो है वो क्यों स्टार्ट हुई थी, उसका क्या आधार है। तो हमारे जो कि स्कॉलर्स हैं उनका क्या मानना है, वो क्या बोलते हैं कि भक्ति मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुई थी। आप देखिए बहुत सारी ओपिनियंस हैं इसके बारे में, यानी डिफरेंट ओपिनियंस रिगार्डिंग द राइज ऑफ भक्ति मूवमेंट और द इमरजेंस ऑफ भक्ति मूवमेंट इन इंडिया। तो इंडिया में साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया दोनों का आएगा। ठीक है, तो बहुत सारे ओपिनियन हैं। सबसे पहली ओपिनियन जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है कि जो भक्ति मूवमेंट जो आई थी वो किस कारण से आई थी, वो आपको बताते हैं। देखिए बहुत सारी ओपिनियन में फर्स्ट मूवमेंट जो हम यानी फर्स्ट ओपिनियन जो हम लेंगे उसमें बताया जाता है कि फ्यूडल ऑपरेशन ये एक रीजन था। अब देखिए इंडिया में अर्ली मेडिवल पीरियड में फ्यूडलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो आ गया था। एक तरफ फ्यूडल लॉर्ड्स यानी जमींदार हुआ करते थे, दूसरी तरफ पीजेंट्स यानी किसान हुआ करते थे। तो फ्यूडल लॉर्ड्स जो थे वो पीजेंट्स का शोषण किया करते थे, एक्सप्लॉयटेशन किया करते थे, और साथ में ही सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस भी आ रही थी इस टाइम पे। अब देखिए फ्यूडल ऑपरेशन यानी फ्यूडल्स का यानी जमींदार का जो किसानों के ऊपर दमन था, इस वजह से भक्ति मूवमेंट का राइज हुआ था। इसलिए एग्जाम्पल भी दिया जाता है कि बहुत सारे हमारे भक्ति संत थे, जिस तरह तुलसीदास, कबीर दास, ठीक है, गुरु नानक। तो इनकी जो भक्ति है, इनकी जो इन्होंने फिलॉसफी दी है, तो उसका एक मतलब रिफ्लेक्शन भी है कि उनका ऑपरेशन किया जाता था किसानों का जमींदारों के द्वारा। तो वहां से एक आइडिया मिलता है। हालांकि कुछ स्कॉलर्स का मानना यह है कि जो भक्ति मूवमेंट थी वो क्यों आई थी, वो फ्यूडल ऑपरेशन की वजह से आई थी, यानी जमींदार जो कि दमन किया करते थे, एक्सप्लॉयटेशन किया करते थे किसानों का, इस वजह से। एक और बात बताई गई है वो है सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस। अब देखिए कुछ स्कॉलर्स का मानना यह है कि जो भक्ति मूवमेंट इंडिया में थी वो क्यों इमर्ज हुई थी, क्यों राइज हुई थी। इसका कारण ये है कि सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस, यानी सोसाइटी में कुछ इकोनॉमिक चेंजेस आई थी अर्ली मेडिवल पीरियड में, तो उस वजह से भक्ति मूवमेंट राइज हुई थी, ये मानना है कुछ स्कॉलर्स का। इसके अलावा कुछ और प्रकार के, कुछ और टाइप के स्कॉलर्स हैं जिनका मानना ये है कि ये एक रिएक्शन था, रिएक्शन अगेंस्ट ब्राह्मणिकल डोमिनेंस या डोमिनेशन। अब देखिए लेटर वैदिक पीरियड के बाद में ही हम पढ़ते हैं कि ब्राह्मण का डोमिनेशन किस तरह से बढ़ गया था। पहले 16 प्रिस्टली क्लासेस हुआ करती थी, लेकिन आगे चल करके ब्राह्मण एक मतलब अकेली प्रिस्टली क्लास बन करके उभरी, और बहुत तरह की उन्होंने रिचुअल सैक्रिफाइसेस ऐड कर दी और रिलीजन को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया। इस वजह से उनका डोमिनेशन जो था वो बढ़ गया। इसलिए डिफरेंट टाइम्स पे में, चाहे एंशियंट या मेडिवल टाइम की बात करें, तो कोई भी रिफॉर्म जो आता है ब्राह्मणिकल सोसाइटी में, वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिजेनरेशन उसमें होती है, और साथ में कोई अल्टरनेट रिलीजन आते हैं। जिस तरह एंशियंट टाइम में बुद्धिज्म आया था, जैनिज्म आए थे, तो इस टाइम पर जो इनका राइवल था वो कौन सा रिलीजन था, वो था इस्लाम रिलीजन। ठीक है, इसलिए क्या हो गया, एक कारण ये भी था कि ब्राह्मण का जो डोमिनेशन था, जो वो क्या क्या करते थे, अनटचेबिलिटी करते थे, इक्वालिटी नहीं हुआ करती थी सोसाइटी में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कास्ट हुआ करते थे। तो ये सब चीजें जो हुआ करती थी, और रिलीजन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स और रिजिड था। ठीक है, इस वजह से क्या हो गया, ब्राह्मणिकल डोमिनेंस
खिलाफ में भक्ति मूवमेंट को स्टार्ट किया गया। और भक्ति मूवमेंट जो कि एक बहुत ही लिबरल मूवमेंट थी, बहुत ज़्यादा लोग जो थे वो लोअर क्लासेस यानी लोअर कास्ट या लोअर स्टेटा कह सकते हैं वहाँ से बिलोंग करते थे। तो उन लोगों को सेल्वेशन के लिए कोई ऐसा मार्ग चाहिए था कि जो उनके लिए मतलब ईजी हो, ना कि वो झूठे मतलब रिचुअल्स और कॉम्प्लेक्स रिलीजियस ऑर्डर में जाकर के फंस करके रह जाएं। तो ऐसा नहीं चाहते थे वो, ठीक है। तो ये रीजन आए भक्ति मूवमेंट के। अब इसके अलावा हम बात करते हैं भक्ति मूवमेंट के फीचर्स की, कि क्या क्या फीचर्स थे भक्ति मूवमेंट के। देखिए फीचर्स की हम बात करते हैं तो बहुत सारे फीचर्स हैं भक्ति मूवमेंट के, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात कर रहे हैं, जो कि भक्ति मूवमेंट मेडिवल पीरियड में बहुत ज़्यादा मोमेंटम में थी। अर्ली मेडिवल पीरियड में ये स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो इसके कुछ फीचर्स हम बात करते हैं, जैसे मोनोथीज्म की बात करता है। भक्ति मूवमेंट में बताया क्या गया है कि हमें एक ईश्वर की पूजा करनी है, तो हमें ज़्यादा देवी देवताओं के चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें एक ही ईश्वर को मानना है, यानी वर्शिप ऑफ सिंगल गॉड वन गॉड का कॉन्सेप्ट आया है भक्ति सिस्टम में, ठीक है। इसके अलावा यूनिटी ऑफ गॉड। अब देखिए यूनिटी ऑफ गॉड क्या है कि हमें मतलब भगवान को डिफरेंट नाम से हम पुकारते हैं, लेकिन भगवान या ईश्वर जो है वो एक ही है, चाहे हम उसे अल्लाह कहें, राम कहें, कृष्ण कहें, शिव कहें। तो ये हो गया यूनिटी ऑफ गॉड का कॉन्सेप्ट भी भक्ति मूवमेंट में आया था। इसके अलावा देखिए मोनोथीज्म आ गया, यूनिटी ऑफ गॉड आ गया, तो ये रिचुअलिज्म के खिलाफ था। ये भी इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है, इसका एक फीचर है। रिचुअलिज्म के अगेंस्ट था ये, यानी किसी भी प्रकार के रिचुअल जो अनुष्ठान सैक्रिफाइस जो हुआ करते थे उन सब चीजों के खिलाफ था। इसके अलावा आइडोलेट्री, ये हो गया मूर्ति पूजा, इस चीज के भी विरोध में था भक्ति जो मूवमेंट था, यानी भक्ति आंदोलन जो कि भारत में चल रहा था। तो मूर्ति पूजा को भी एंडोर्स यानी सपोर्ट नहीं करता था, तो मूर्ति पूजा के खिलाफ में था कि हमें ईश्वर की मूर्ति के रूप में पूजा नहीं करनी चाहिए, यानी मूर्ति बना करके उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। अब देखिए वर्नाकुलर लैंग्वेजेस क्या होती है, लोकल लैंग्वेजेस। अब लोकल लैंग्वेजेस में इन्होंने क्या किया, अपनी जो पोइट्री हुआ करती थी या जो भी वो प्रिंसिपल्स प्रीच किया करते थे वो लोकल लैंग्वेजेस में प्रीच किया करते थे। इस वजह से वर्नाकुलर लैंग्वेजेस का भी बहुत प्रमोशन हुआ, तो ये बहुत ज़्यादा प्रमोट हुई इस टाइम पे, ठीक है। इसके अलावा ब्रदरहुड की बात हुई, ठीक है। कास्ट सिस्टम को डिनाई किया गया। अब देखिए भक्ति मूवमेंट ने ब्रदरहुड यानी इक्वालिटी की बात की, तो कुछ पॉइंट्स थे जो इस्लामिक रिलीजन से इन्होंने बोरो किए थे, यानी इंप्रेस हुए थे इस्लामिक रिलीजन से, जो भक्ति सेंट्स थे या रिलीजियस लीडर्स थे, तो उनकी हम बात कर रहे हैं। तो ब्रदरहुड यानी इक्वालिटी की बात की कि हमारे समाज में किसी भी प्रकार का ऊंच नीच भेदभाव नहीं होना चाहिए। कास्ट सिस्टम को डिनाई कर दिया कि भाई कास्ट सिस्टम को कंडेम कर दिया, कंडेमनेशन ऑफ कास्ट सिस्टम, यानी इन्होंने किया कि कास्ट को किसी भी तरीके से कास्ट सिस्टम को स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो जो कि कास्ट है हिंदू समाज में बहुत डिफरेंट टाइप्स की, तो उनको इन्होंने डिनाई कर दिया। इसके अलावा देखिए एम्फेसिस ऑन सेल्फ सरेंडर, इसमें बताया गया कि हमने खुद को समर्पित कर देना है, ठीक है, डिवोट कर देना है। किसको कर देना है? ईश्वर को, ठीक है, यानी हमने खुद को सरेंडर कर देना है, डिवोट कर देना है ईश्वर को। इसके अलावा कहा गया है गुरु के बारे में कि वो हमारे लिए प्रिसेप्टर भी होगा और गाइड भी होगा, यानी गुरु की भूमिका जो है, गुरु का रोल जो है भक्ति मूवमेंट में वो इम्पोर्टेंट बताया गया है, जिसमें बताया कि गुरु हमें अपना प्रिंसिपल्स जो है जीवन जीने के वो बताएगा, यानी हमें किस तरीके से सैल्वेशन मिलेगी वो भी बताएगा, और गुरु हमारे लिए मतलब गाइड का भी काम करेगा, ठीक है। इसके अलावा सिंगिंग हिम्स
आप देखिए हिम क्या होते हैं, हिम होते हैं भजन। तो इस टाइम पर भक्ति मूवमेंट ने एक और नई एक कॉन्सेप्ट को आगे लाया कि ऊपर वाले के उसमें डिवोशन में, उसके समर्पण में आपने क्या करना है, भजन गाने हैं। और आप भजन गाएंगे तो उससे क्या होगा कि ऊपर वाले के साथ में आपका ज्यादा वो मिस्टिकल कनेक्शन बनेगा। ठीक है, इसी सिस्टम से आगे चल करके कीर्तन सिस्टम आया, जिसमें हम मतलब आज प्रेजेंटली आजकल जो जगराता सिस्टम जो है, जगराते होते हैं और उसमें कीर्तन होते हैं। तो ये इसी का आगे चल करके एक एवोल्यूशन है। इसके अलावा सेल्वेशन की अगर हम बात करें कि सेल्वेशन के लिए क्या बताया गया है भक्ति मूवमेंट में, इसमें बताया गया है कि अगर आप सेल्वेशन चाहते हैं यानी मुक्ति, सेल्वेशन के लिए आपको क्या करना है, एक तो आपके अंदर फेथ होना चाहिए ईश्वर के लिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, आपको सरेंडर करना है खुद को, यानी आपने कंप्लीटली खुद को डिवोट कर देना है। ठीक है, तो आप डिवोटी बनिए, आप मतलब खुद को क्या कर दीजिए, समर्पित कर दीजिए भगवान के आगे, उसके ऊपर विश्वास रखिए, उसकी पूजा कीजिए, उसकी अर्चना कीजिए। ठीक है, किसी तरह के आइडल वर्शिप में आप नहीं पड़ेंगे, कोई रिचुअलिज्म में आप नहीं पड़ेंगे, फास्ट वगैरह आप कुछ भी नहीं रखेंगे। ठीक है, आप भगवान की पूजा करेंगे, इक्वालिटी में बिलीव करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, और क्या करेंगे, ऊपर वाले पे विश्वास करेंगे। तो आपको क्या होगा, अच्छे रास्ते पर चलेंगे तो आपको क्या होगा, मुक्ति मिल जाएगी। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ फीचर्स हैं भक्ति मूवमेंट के जो हमें पता होने चाहिए। तो ये है। इसके अलावा हम पढ़ते हैं आगे चल करके भक्ति के दो आइडियोलॉजीज जो आगे चल करके आई उनके बारे में, यानी भक्ति मूवमेंट आगे चल करके दो आइडियोलॉजीज में डिवाइड हुई। अब देखिए भक्ति मूवमेंट की जो है आगे चल करके दो आइडियोलॉजीज हुई, टू आइडियोलॉजीज। अब एक आइडियोलॉजी कौन सी है, एक का नाम है निर्गुण और दूसरी है सगुण। तो दो आइडियोलॉजीज हैं भक्ति मूवमेंट की, दो फिलॉसफीज हैं, एक है निर्गुण और एक है सगुण, यानी निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। अब देखिए निर्गुण भक्ति क्या है। निर्गुण भक्ति यह है कि आप गॉड को विदाउट एनी फॉर्म वर्शिप करोगे, विदाउट एनी फॉर्म, या आप कह सकते हैं फॉर्मलेस, यानी ऊपर वाले की कोई भी रूप नहीं होगा, उस रूप में आप ऊपर वाले को पूज रहे हैं, कोई उसकी आकृति नहीं है, कोई रूप नहीं है, फॉर्मलेस है। तो वो हो गया निर्गुण भक्ति। और साथ में इसके साथ साथ में क्या होगा कि आप उस वन गॉड में बिलीव करेंगे। ठीक है, निर्गुण भक्ति वो हो गई कि आप ऊपर वाले को फॉर्मलेस वे में उसकी पूजा करेंगे कि उसका कोई भी आकार नहीं है, कोई भी रूप नहीं है, और एक सिंगल गॉड की आप वर्शिप किया करेंगे। तो वो होगी निर्गुण भक्ति। और मोनोथिस्टिक भक्ति मूवमेंट के यहाँ से आगे स्टार्ट हुई। इसमें मोनोथिस्टिक यानी सिंगल गॉड के साथ में भक्ति मूवमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं सगुण भक्ति क्या है। सगुण भक्ति में मतलब सिंगल गॉड को आप तो पूजेंगे, लेकिन इसमें क्या होगा, उसकी फॉर्म को भी आप पूजेंगे। ठीक है, यानी गॉड को आप पूजेंगे उसके फॉर्म में, यानी सिंगल गॉड हुआ करता था पहले, यहाँ पर भी सिंगल गॉड होगा निर्गुण की तरह, सगुण में भी। लेकिन क्या होगा कि सगुण जो है, सगुण फॉर्म में क्या होगा कि यहाँ पर आप फॉर्म में, यानी आकार उसका होगा, और आकार क्या होगा, वो होगा विष्णु की इनकॉर्नेशंस को आप पूजेंगे। थोड़ा सा लाइट जाने से थोड़ा सा व्यवधान हुआ, उसके लिए थोड़ा सा खींच जाते हैं। अब देखिए विष्णु भगवान जो है उनकी डिफरेंट और मतलब इनकारनेशन जो है, उनके रूप जो है, उनके बहुत सारे उन्होंने अवतार लिए हैं, उनको पूजा जाएगा। जिस तरह से राम, उनको पूजा जाएगा, कृष्ण को पूजा जाएगा। ठीक है, सगुण भक्ति मूवमेंट है। सगुण भक्ति क्या है, जिसमें फॉर्म में ईश्वर को पूजा जाएगा, यानी फॉर्म में, तो किस तरह से राम या कृष्ण के रूप में भगवान को पूजा जाएगा। तो ये दो फिलॉसफीज है भक्ति मूवमेंट की इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि
जो भक्ति मूवमेंट में निर्गुण और सगुण जो भक्ति मूवमेंट है उनकी सिमिलरिटीज़ की बात करेंगे, इसके अलावा उनके डिफरेंसेस की बात करेंगे, और वैसे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू।